कभी आपने सोचा है कि ये आम आप तक पहुंचता कैसे? कुछ आम है, बड़ा सा एक डंडा होता है, उससे ये तोड़ लेते हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर इनका हाथ नहीं पहुंचता। लड़के दरख्त के ऊपर चढ़ के आखिरी टहनियों तक पहुंचते हैं और वहां से जो आम मौजूद होते हैं उनको बड़ी नफासत से ना सिर्फ तोड़ा जाता है, उनको ज़मीन पे नहीं फेंका जाता, बल्कि जो टोकरियाँ हाथ में ली होती हैं उनमें इकट्ठा किया जाता है और सलीके से तोड़ के नीचे लेके आया जाता है। मुल्तान के जो आम हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं और आपने हमेशा आम जो है वो मोस्टली रेडी से लेके मंडी से लेके खाए होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये आम आप तक पहुंचता कैसे, इसके पीछे मेहनत कितनी लगती है? तो आप ये देखें कि इस वक्त हम एक ऐसे ही मुल्तान के बाग में मौजूद हैं जहाँ पे लेबर जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। और तो कुछ आम है वो तो इनकी ये जो इन्होंने बड़ा सा एक डंडा होता है उससे ये तोड़ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इनका हाथ नहीं पहुँचता, तो वहाँ पे बाकायदा जो है लड़के दरख्त के ऊपर चढ़ के आखिरी टहनियों तक पहुँचते हैं और वहाँ से जो आम मौजूद होते हैं उनको बड़ी नफासत से ना सिर्फ तोड़ा जाता है, उनको ज़मीन पे नहीं फेंका जाता, बल्कि जो इन्होंने टोकरियाँ हाथ में ली होती हैं उनमें इकट्ठा किया जाता है और सलीके से तोड़ के और नीचे लेके आया जाता है, ताकि आम को अगर नीचे फेंके तो वो नुकसान ना हो। तो इन्होंने अपनी, आप देख सकते हैं कि अपनी जान जोखिम पे डाल के बग़ैर किसी सपोर्ट के और बग़ैर किसी जो है वो, आप देखिए कि स्पोर्ट के ऊपर ये लड़के चढ़ते हैं और दूर दराज ऊपर बिल्कुल आखिरी टहनियों पे जाके जो आम ऊपर मौजूद होते हैं उनको तोड़ते हैं और नफासत से नीचे लेके आते हैं। तो ये बड़ा मेहनत तलब काम है जिसके लिए इनको ज़ाहिर है डेली वेजेस पे इनको उजरत मिलती है, तो वो भी जो है वो ना होने के बराबर है। लेकिन ये जो है बड़ी मेहनत से आपके लिए, हमारे लिए जो है ये आम तोड़ते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करके जो है ये आम तोड़ के लाते हैं जो आप तक पहुंचते हैं। हमारे साथ यहाँ पर भाईजान भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, ऊपर तक चले जाते हैं लड़के, इनकी कोई प्रैक्टिस होती है, क्या कहेंगे? नहीं, प्रैक्टिस तो नहीं होती, काम है, मजदूरी है, वो करनी पड़ती है। क्यों, जो ये जो लेबर मैं लेकर आया हूँ ये आज की नहीं है ना, 1 साल की है तकरीबन। ये लड़के मेरे साथ तकरीबन 10 से 12 साल से काम कर रहे हैं। ये तो वैसे ही छोटे छोटे हैं जी, वैसे छोटे छोटे भी हैं। जब पहले साल आते हैं, पहले साल इनको थोड़ी दिक्कत होती है, फिर जब दूसरा साल होता है आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ, पुराने होते जाते हैं, इनको प्रैक्टिस होती जाती है, फिर काम में इनको लगन हो जाती है। इस तरीके से फिर ऊपर चढ़ते हैं और नीचे भी आते हैं। एक इनकी भी मिसलन कह दे, जैसे कोई खिलाड़ी होता है वो अपनी प्रैक्टिस बिला नागा करता है, उस तरह ये रोज़ बरोज़ जैसे ऊपर चढ़ते हैं इस तरह। को खुदा ना खास्ता कोई हादसा भी हो जाता है, कभी गिर भी जाते हैं? खुदा न करे ऐसा मौका तो ना हो, जब हो भी जाए तो जो मालिक हैं बाग के, जो ठेकेदार हैं, वो फिर ताउन करते हैं। ये लड़के कितनी दिहाड़ी लेते हैं? ये होती है तनख्वाह होती है। कितनी होती है? ये मुख्तलिफ है, कोई सेठ दे देते हैं 30,000, कोई 25,000, कोई 20,000, जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से देते हैं। यानी कि 20,000 में भी कर रहे होते हैं लड़के। तो कितनी घंटे चुनाई होती है? ये सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक तो काम करना ही पड़ता है। बड़ा जी काम तलब आप देख सकते हैं ये काम है और बड़ा मेहनत तलब। आप देख सकते हैं लड़के किस तरह तोड़ते हैं और बाकायदा तौर पे ये ऊपर से जाके तोड़ के और अपनी टोकरियों में भरते हैं। और जैसे भाई बता रहे थे कि अक्सर हादसा भी हो जाते हैं, लड़के ऊपर से गिर भी जाते हैं और इनको ये सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो इनकी महीने की उजरत है वो बामुश्किल 15-20 हज़ार रुपये, उसके लिए अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं और ये सारी चीज़ें तोड़ के आप तक और मुझ तक पहुंचाते हैं। तो बड़ी मेहनत है और ज़ाहिर है रोज़गार अपना मेहनत से जो है वो कमा रहे हैं। और उनका कहना है कि यहाँ पर अपने घर वालों के लिए दूर दराज से, मुजफ्फरगढ़ से, कोई खानगढ़ से आया हुआ है और सिर्फ यही वजह है कि अपने घर वालों के लिए कुछ कमा के लेके जाए।